हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हो? ठीक हो? मैं कोच सुजन समयोगी अभी दुबई से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला वीडियो, और ख़ास कर आप सभी लोगों के लिए एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग सच में ही डी एक्शन को समझना चाहते हो और डी एक्शन का प्रोडक्ट समझना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ डॉक्टर लिम का फिलोसॉफी 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अगर आप लोगों का ये 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी समझ में आ गया तो आपको डी एक्शन समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ डी एक्शन का प्रोडक्ट को आपको समझ में आ जाएगा। और डॉक्टर लिम का जो फिलोसॉफी कहता है, अगर आप घर के अंदर ही बैठकर, अपना कंपाउंड के अंदर ही बैठकर, अगर आप टोटली हेल्दी बनना चाहते हो, तो आपको 5 अलग अलग चीज़ें का अनुसरण करना पड़ेगा, 5 चीज़ें को अपनाना पड़ेगा। अगर आपने वो 5 चीज़ें को अपनाया, अगर आपने वो 5 चीज़ें को अपनाया, तो आप घर के अंदर ही बैठकर टोटली हेल्दी बन सकते हो। डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा। तो आइए समझते हैं ये 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी क्या कहता है। और मैं ऑलरेडी बोला, ये डीएक्सन का फाउंडर दापिक डॉक्टर लिम शियोजिन का थ्योरी है। ओके, उनका फिलोसॉफी है। तो आइए समझते हैं ये क्या है। सबसे पहला, 1 मील थ्योरी। डॉक्टर लिम कहते हैं, अगर आपको और हमको हेल्दी रहने का है तो सबसे पहला हमको अनुसरण करना है 1 मील थ्योरी। 1 मील थ्योरी बोले तो हम लोग सुबह और शाम जो जो बड़ा बड़ा मील लेते हैं ना, सुबह बहुत ही ज़बरदस्त थाली भरकर हम लोग खाना खाते हैं काम में जाने से पहला, और रात में आने के बाद में, घर आने के बाद में, बिस्तर में जाने से पहला, अपना बेड में जाने से पहला, फिर थाली भर भर कर, पेट भर कर हम लोग खाना खाते हैं। ये 2 खाना हमारा शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है, 2 महीने में ज़्यादा है ये। एक, जो हम खाते हैं वो खाना खाने के बाद में हमारा स्टोमक के अंदर में जो जाता है, जाने के बाद में हम लोग तो अभी खाना खाने के बाद में तो सो जाएंगे, है ना? सो जाएंगे तो हमारा इंटरनल जो ऑर्गन्स है, खास कर जो डाइजेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला जो हमारा ऑर्गन्स है, वो तो रेस्ट नहीं करेगा ना। वो तो रात भर काम करता रहेगा। हम लोग तो सोएंगे, हम लोग जैसा खाया ऐसा तो हम लोगों को बाहर नहीं आएगा, वो तो डाइजेस्ट होना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग तो खा के मज़ा लेकर हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा अंदर, शरीर के अंदर में जो डाइजेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला जो ऑर्गन्स है वो नहीं सो पाता है। तो वो स्ट्रेस में रहता है हमेशा, तो उसको रेस्ट देना है, इसलिए वो ज़्यादा है। और दूसरा, हम लोग जितना भी वो खाना खा रहा है, वो खाना में हमारा जो जनरली मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स है वो तो मिलता ही रहेगा, जो आम खाना में मिलता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, शुगर हो गया, वगैरह वगैरह, वो तो मिलता रहता है और खाना में होता है वो तो, है ना? तो वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ये वाला जो नॉर्मल जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना। लेकिन जो हमारा शरीर के लिए वाकई ही चाहिए, और ख़ास कर जो माइक्रो टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमारा शरीर के लिए, जैसा कि हो सकता है विटामिन्स का अलग अलग रेंज हो गया, है ना? विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, क्लोरोफिल, ओमेगा, वगैरह वगैरह, वो तो बहुत कमती मिलता है उसमें, है ना? तो हमारा शरीर के लिए ये न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा देर पहले मैं नाम लिया, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत ही कमती हम लोगों को मिल रहा है, तो ये न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी वो ज़्यादा है। तो हमको वो 2 खाना को 1 में सीमित करना है, 2 में से 1 पेट भरकर खाना है, और 1 हम लोगों को सीमित करना है, 1 घटाना है, 1 हम लोगों को कमती करना है। तो डॉक्टर लिम ने देखिए कमती करने के लिए तो बोल दिया, क्योंकि अगर कमती नहीं करेंगे तो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स भी रेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो थक जाएगा ना, एक दिन किडनी फेल हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन लीवर फेलियर हो जाएगा, वो तो काम करके स्ट्रेस में आकर थकने के बाद में होता है ना। तो हमको उसको रेस्ट भी देना है, और साथ ही साथ हमारा न्यूट्रिएंट्स भी पूरा करना है ना?
तो फिर डॉक्टर लिम बोल रहा है वो एक ही खाना पड़ेगा, वो तो प्रॉब्लम हो गया ना, एक ही खाना पड़ेगा, वो तो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हमारा आदत तो खाते रहने का है। तो इसीलिए डॉक्टर लिम ने डिज़ाइन किया है हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट, उसका नाम है माइक्रोवेजी। ये माइक्रोवेजी बोले तो ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो, ये 400 ग्राम का डब्बी में आता है। इसका अंदर में 23 टाइप्स का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स का मिक्सर है इसका अंदर में। ओके, उतना ही नहीं, ये देखिए, फुलफिल आवर स्टमक एंड गिव अस एनर्जी। आप लोगों को हमारा स्टमक भी पूरा फुल कर देता है और हमको भरपूर एनर्जी दे देता है। इसके अंदर में जो माइको भेजी है उसका आपका खुद का टेस्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करना है, अपना ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप लोग बहुत ही भूख लग रहा है, आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लग रहा है, तो आपका 2 स्पून काफ़ी है। जो हम लोग राइस खाते हैं ना, वो वाला स्पून काफ़ी है। नहीं तो इसका अंदर भी एक स्कूप रहता है प्लास्टिक का, तो उससे 2 स्कूप या 3 स्कूप अगर आप लोग डालकर अपना मन पसंदीदा चीज़ें से, जैसा कि जूस के साथ हो सकता है, उसमें साथ आप लोग स्मूथी बना सकते हो, या आप लोगों के साथ फ्रूट्स वगैरह है उसके साथ मिलाकर, या योगर्ट के साथ में मिलाकर, या दूध के साथ में मिलाकर, या कितना लोग तो अब ऐसा ही गुनगुना पानी के साथ में इसको डाइल्यूट करके भी वो खा लेते हैं, पी लेते हैं ना। अगर हम लोग ऐसा खाएंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए हाई फाइबर है इसका अंदर में, है ना। हाई फाइबर है, हाई फाइबर होने के साथ ही साथ ये देखिए ज़ीरो कोलेस्टेरॉल, ज़ीरो शुगर वाला एक आइडियल फूड है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। वही 2 से 3 चम्मच जो आप लोग खाते हैं वो आपका बॉडी के लिए, आपका न्यूट्रिएंट्स के लिए इनफ है। जो इसमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आप लोग जैसा ही ये खाओगे, थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा पानी पीना होगा। जैसे आप लोग थोड़ा ज़्यादा पानी पियोगे तो आपका स्टोमक भी साइज़ में आ जाएगा, और आपका, आपके लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपका शरीर के लिए जितना आवश्यकता है उतना न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर ही मिलेगा आपको। तो आपको कोई थाली भरकर खाना खाने का ज़रूरत नहीं। आप लोग एक ज़रूर थाली भरकर खाना खाइए, एक माइक्रोवेजी खाइए, आप लोगों का ये 1 मील थ्योरी आप लोगों का पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, ये हाई फाइबर है, इट क्लीन्स द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक। आप लोगों को पूरा का पूरा जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो पार्टिसिपेंट करते जैसे आपका इंटेस्टाइन हो गया है ना, वो सारा का सारा आपको सफाई कर देगा। और ज़ीरो कोलेस्टेरॉल फूड है और ज़ीरो शुगर फूड है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोला। ये है 1 मील थ्योरी, और 1 मील थ्योरी का सपोर्ट करने वाला हमारा यूनिक फूड जो डी एक्शन का ये माइक्रोवेजी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ज़बरदस्त है, मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं दिखाया अभी। और दूसरा है एसिड थ्योरी। डॉक्टर लिम कहते हैं हमारा शरीर में, हमारा बॉडी में जो एसिड का लेवल है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और एसिड का लेवल को मेंटेन करने के लिए देखिए, अगर आप लोग डॉक्टर के पास में अगर आप लोग चला जाते हो, तो वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। खास कर एक कोड में बोलने के लिए जा रहा हूँ, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू। हमारा ब्लड का, हमारा शरीर का एक पीएच वैल्यू रहता है, एक पीएच लेवल रहता है। वो पीएच लेवल को हम लोगों को मेंटेन करना है। 7.35 से 7.45 का नैरो रेंज में हमारा जो पीएच का एक स्केल होता है, लेवल होता है, वो हम लोगों को मेंटेन करना है। ओके, तो वो मेंटेन करने के लिए हमको 80% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स खाना पड़ेगा। डॉक्टर लिम ऐसे बोलते हैं। मैं क्या बोला, हमारा शरीर में जो पीएच लेवल है, जो पीएच वैल्यू है, उसको अगर आप लोग मेंटेन करना चाहते हो, तो सबसे इजी वे है, आपको हर दिन का आपका खाना में आप लोग जो खाते हो उसमें आप लोगों को 80% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स को समाहित करना है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, आप लोग कितना समाहित करते हैं डेली बेसिस में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स कितना खाते हैं? बहुत कमती खाते हैं, तकरीबन ना के बराबर। अगर हम लोग ऐसा नहीं खा पाएंगे तो हमारा शरीर में एसिडिटी का लेवल या एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। हमारा पीएच वैल्यू, जो पीएच लेवल है, वो मेंटेन नहीं होता है, तो उसके बाद में हमारा शरीर में दिक्कत आने लगता है। तो वो 80% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स अगर हम लोग नहीं खा पाते, यही प्रॉब्लम है ना। अगर हम लोग चाहे तो भी नहीं खा पाते, कितना दिन खाएंगे आखिर में, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए डॉक्टर लिम ने इसका सोल्यूशन में डिज़ाइन किया है, या हमारे पास में डी एक्शन में एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में है हमारा मशरूम पाउडर। देखिए जो मेरा हाथ में है, ये है मशरूम पाउडर। और देखिए,
इसको अलग-अलग फॉर्म में आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग यूएई में है या गल्फ़ में है तो आप लोगों को ये आरएमपी करके ऋषि मशरूम पाउडर करके है, ये यहाँ पर पाउडर फॉर्म में मिलता है। और साथ ही साथ एक माइकोविटा करके हमको मिलता है। इसके अंदर भी आप लोगों को 12-12 ग्राम का 30 पैकेट अलग-अलग मिलता है। इसका अंदर में पैकेट मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसका अंदर आप लोगों को ये सब पैकेट्स रहता है। ये 12 ग्राम का पैकेट रहता है और ये एक ही है, एक ही। ये 70 ग्राम का डब्बी में मिलता है और ये हमारा 12 ग्राम का डब्बी में, ये इसका अंदर में टोटल 30 पैकेट्स रहता है ना। ये हम लोग माइकोपिटा के रूप में यहाँ पर मिलता है। और साथ ही साथ आप लोगों ने सुना होगा आरजी और जीएल करके। आरजी बोले तो आपका ऋषिगानो, वो आपका 90 डेज का मैच्योर्ड मशरूम होता है और उसका अंदर में खास कर जो मेडिसिनल वैल्यू है भरपूर रहता है। और साथ ही साथ दूसरा होता है जीएल, गैनोसेलियम करके हम लोग बोलते हैं। वो 18 दिन या आप लोगों को समझ में आने के लिए 1 महीने का मशरूम होता है। वो एक ही मशरूम है और उसके अंदर में खास कर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारा कूट कूट कर भरा है। और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड उसके अंदर में बहुत सारा मिलता है। पॉलीसैकेराइड बोले तो हमारा शरीर को, हमारा बॉडी को डिटॉक्स करने वाला मेन कंपोनेंट के रूप में या डिटॉक्सीफायर के रूप में हम लोग आजकल ले सकते हैं, वो रहता है। और आरजी और जीएल का 50-50% मिक्स करके ये माइकोविटा और हमारा ये ऋषि मशरूम पाउडर को डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि यहाँ गल्फ़ में ये तो खाने का चीज़ें है ना, तो ये मेडिसिन तो नहीं है, कर इसीलिए यहाँ पर ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन इंडिया और नेपाल, अगर आप बाकी का अगर आप देश में जाओगे तो वहाँ पर आरजी और जीएल के रूप में भी आपको मिलेगा। आरजी और जीएल ये सारा चीज़ें एक ही है। अच्छा, ओके, ये क्या है? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ द हर्ब्स। किंग ऑफ द हर्ब्स, किंग ऑफ द हर्ब्स बोले तो दुनिया में जितना भी हर्ब्स है, जितना भी जड़ी बूटियाँ हैं, उसका महाराजा है। ओके। और दूसरा है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एडॉप्टेशन। किंग ऑफ एडॉप्टेशन बोले तो जो एडॉप्टेशन प्रॉपर्टी रहता है, एडॉप्टेशन प्रॉपर्टी क्या रहता है करके आप लोग गूगल करिए। अगर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो एडॉप्टेशन प्रॉपर्टी में भी ये किंग ऑफ एडॉप्टेशन है। दुनिया में इससे बड़ा वाला एडॉप्टेशन है ही नहीं थे। इसीलिए डीएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट, खास कर हमारा जो गैनोडर्मा का अगर आप लोग बात करोगे तो ये जेरो, इसका क्या होता है, इसका जो साइड इफेक्ट जीरो है ना। ये नो टॉक्सिक है, टॉक्सिक भी नहीं है, साइड इफेक्ट जीरो है। हमारा ओवरऑल बॉडी को नॉर्मलाइजिंग कर देगा और नॉर्मलाइजिंग फंक्शन में लेके जाएगा। तो ये किंग ऑफ एडॉप्टेशन है। किंग ऑफ अल्कालाइन फूड है। दुनिया में इससे वाला बड़ा वाला अल्कालाइन खाने के पीने का चीज़ें है ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग देखिए 80% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स तो नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप लोग डेली बेसिस में कम से कम ये मशरूम का कंज्यूम करोगे, कम से कम सुबह और शाम में 1-1 ग्राम मशरूम भी अगर आप लोग कंज्यूम करोगे तो आप लोगों को जो ये खाने के बाद में, ये तो किंग ऑफ अल्कलाइन है। और साइंस में जो पढ़ने वाला लोग, आप सभी लोगों को अगर साइंस में अगर थोड़ा भी अगर आप लोग दिमाग लगाइए, जो आप लोगों ने पढ़े हैं ऑलरेडी, पढ़ा है, तो उसको थोड़ा दिमाग में अगर आप लोग जोर लगाइएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो अल्कलाइन चीज़ें होता है, अल्कलाइन ने एसिडिक चीज़ें को भी खुद जैसा ही बनाता है, खुद जैसा ही बनाते हैं। मतलब आपने दिन भर जो भी खाया, जो भी आपने मर्जी से खाया, खाने पीने का चीज़ें, अगर खाने के बाद में अगर आप लोग ये मशरूम कंज्यूम कर रहे हो तो आपका बॉडी को और आपने खाने खाया हुआ जो भी चीज़ें को ये अल्कालाइन बनाता है, अपना जैसा ही बनाता है। तो ये चीज़ें रहता है, तो इजीली आप लोगों को पीएच स्केल, पीएच वैल्यू मेंटेन रह जाएगा। ये खाने के बाद में अलग अलग लेवल में काम करेगा, 5 अलग अलग स्टेज में काम करेगा। हम लोग कभी दूसरा वाला वीडियो में आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा कैसे काम करता है हमारा बॉडी में जाकर ये मशरूम, है ना। तो सबसे पहला हमारा बॉडी के अंदर में जाके ये स्कैन द बॉडी, हमारा बॉडी की स्कैन करेगा। गैनोडर्मा न्यूट्रलाइज एसिड लेवल और enhances immunity and enable body natural healing ability, है ना, ये करता है। और डिटॉक्स द इंटायर सेल्स, मैं ऑलरेडी आपको बोला, हमारा बॉडी को डिटॉक्स करेगा। और रेगुलेट द बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को रेगुलेट करेगा। बैलेंस और बॉडी सिस्टम, हमारा बॉडी सिस्टम को बैलेंस करेगा। और साथ ही साथ रीजनरेट द सेल्स, हमारा या रीजनवेनेशन भी बोलते हैं, हमें कभी डिटेल्स में बात करेंगे। जो हमारा बॉडी के अंदर में जितना भी सेल्स है, अरबों खरबों जो कोशिकाएं हैं, उसको रीजोवेनेट करेगा या रीजनरेट करेगा। वो पहला जैसा था ऐसा ही बनाएगा, यानी कि स्वस्थ बनाएगा। तो ये काम करेगा, ये वाला रहेगा या हमारा एसिड थ्योरी। और हम लोग जाएंगे थर्ड में, थर्ड में है ग्रीन थ्योरी।
डॉक्टर लिम कहते हैं हम लोगों को डेली बेसिस में खाने वाला जो खाना होता है उसमें हम लोगों को ग्रीन ऐड करना ही है। ग्रीन चाहिए ही चाहिए। ग्रीन बोले तो खास कर कर ग्रीन कलर का ग्रीन होता है ना, जैसा कि हरा भरा साग सब्जी, जैसा स्पिनाच हो गया, बहुत सारा साग सब्जियां हो गए, है ना। देखने में ग्रीन कलर का देखने वाला, जैसा कुकुम्बर ऐसा नहीं है। सच में ही ग्रीन जो हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ग्रीन डेली बेसिस में हमारा मील में होना है। वो होने से क्या होता है, क्योंकि उसमें वो अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो सबसे पहला उसमें हमारा शरीर के लिए मिलने वाला क्लोरोफिल मिलेगा। सबसे पहला क्लोरोफिल होता है हमारा ब्लड बनने का रॉ मटेरियल्स। अगर आपका हेमोग्लोबिन आपका शरीर में कमती है तो आप लोग अगर वो ग्रीन खाओगे तो इजीली वो फुलफिल हो जाएगा। और दूसरा वाला उसमें होता है बहुत सारा फाइबर, और फाइबर होने की वजह से आपका हमारा जो जितना भी डाइजेशन ट्रैक है उसको क्लीन करने में वो बहुत मदद करता है। और हमारा आँख के लिए भी चाहिए, जैसा कि बहुत सारा चीज़ें चाहिए, है ना, आँख के लिए। वो भी उसमें होता है विटामिन ए और बेटा कैरोटीन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होता है उसमें रहता है ना। तो ये हमको चाहिए। तो हम लोग तो बहुत कमती खाते हैं, बहुत कमती खाते हैं। तो इसको सपोर्ट के लिए डॉक्टर लिम ने डिज़ाइन किया है, लेके आया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बोले तो ये क्वीन ऑफ द हर्ब्स है, ये वो किंग ऑफ द हर्ब्स है। इसके अंदर में अगर आप न्यूट्रिएंट्स का अगर आप बात करोगे तो कम से कम भी 450 या 500 से ज़्यादा बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसका अंदर में है, कंपोनेंट्स इसका अंदर में है। 450 या 500 से भी ज़्यादा, अभी तो एक रिसर्च बताता है ये तो हज़ारों में है। आप लोग गूगल करिएगा या popmed.gov में जाकर आप लोग चेक करिएगा, ज्ञानोडर्मा लूसिडम के बारे में आपका डिटेल्स मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये सदियों से मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, है ना। ऋषि मुनिया या जो राज वैद्य पहला पहला का, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एंटी एजिंग में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग किंग ऑफ दी हर्ब्स बोलते हैं। बोले तो ये तो क्वीन ऑफ दी हर्ब्स है। इसको हम लोग स्पाइरुलिना बोलते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये स्प्रिंकल शेप में होने की वजह से इसको स्पाइरुलिना कहा गया है। और ये दुनिया का फर्स्ट प्लांट है, रिसर्च ये बताता है। जब दुनिया का निर्माण हो गया, ये जो ये प्लांट का निर्माण क्या बोलता है, जो ये अर्थ का निर्माण हो गया, और उसके बाद में ये प्लानेट में सबसे पहला प्लांट का रूप में ये वाला आया है। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। ओके, तो इसको क्वीन ऑफ द हर्ब्स कहते हैं। और देखिए थर्ड पार्टी इसके बारे में क्या कहते हैं वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1974 में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था। वो कन्वेंशन में स्पाइरुलिना को WHO ने ओल्ड का सुपर फूड करके अप्रूव किया है। सुपर फूड बोले तो सबसे पहले आप लोग समझते समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे सुपरमैन बोले तो आप लोगों को याद है ना, सुपरमैन कैसा होता है, कितना ताकतदार होता है, ताकतवर होता है, जो भी कर सकता है वो। ऐसा ही सुपर फूड बोले तो जो आम खाने पीने का चीज़ें के अंदर में ताकत नहीं है, वो जो नहीं कर सकता है वो ये कर सकता है। तो दुनिया में इससे वाला बड़ा वाला सुपर फूड है ही नहीं, ये ओल्ड का सुपर फूड है। 1974 का कन्वेंशन में WHO ने इसको अप्रूव किया है। और साथ ही साथ WHO कहता है 1 ग्राम स्पाइरुलिना अ डे इज होलसम फूड फॉर दैट डे। 1 ग्राम स्पाइरुलिना अ डे इज होलसम फूड फॉर दैट डे। अगर आप लोगों ने 1 ग्राम भी स्पाइरुलिना खा लिया तो आपका, अगर आपने खाने का पीने का बाकी आपको चीज़ें नहीं मिला उस दिन, है ना, आपका टाइम नहीं था या आप बहुत बिजी थे, तो आपका पानी पीजिए उसके बाद में, या अभी कोई भी चीज़ आप लोग ले लीजिए, आपका बॉडी के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए फुलफिल कर देगा ऑलरेडी 1 ग्राम, है ना। और साथ ही साथ देखिए दूसरा वाला एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो नासा का जो साइंटिस्ट है, ये लोगों का एक रिसर्च कहता है 1 ग्राम स्पाइरुलिना इक्वल्स टू 1 kg एसोटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स। इसका मतलब रहता है अगर आप लोग 1 ग्राम अगर ये स्पाइरुलिना अगर आप लोग खा रहे हो तो इसके अंदर में तो आप लोग जो मेरे हाथ में देख रहे हो इसके अंदर तो 500 कैंडीज रहता है। अगर आप लोग 4 कैंडी अगर आप लोग खाओगे, 4 कैंडी खाओगे तो 1 ग्राम रहता है, होने वाला है। और वो 1 ग्राम बोले तो दुनिया भर का 1 kg फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स जो हाई क्वालिटी का है, जो सबसे बेहतरीन है, और सबसे महंगा से लेकर सस्ता तक जितना भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स ऑर्गेनिक टाइप का 1 kg आप लोग एक्यूमुलेट करके आप लोग पूरा खाओगे, उतना खाने के बाद में आपका बॉडी के लिए जितना न्यूट्रिएंट्स मिलता था, जितना शक्ति ताकत मिलता था, उतना ताकत आपका ये 1 ग्राम से ही मिल जाएगा। तो 1 ग्राम स्पाइरुलिना इक्वल्स टू 1 kg एसोटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन और WHO ये लोग बोलते हैं फूड फॉर टुमारो।
कल के लिए खाना, क्योंकि कल तो देखिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शायद कल चावल मिलने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो कल ये सारी चीज़ें खा के जीना पड़ेगा शायद, है ना। ये हमारा शरीर के लिए भरपूर है ये सारा चीज़ें। तो एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्रियाँ हैं वो लोग भी स्पाइरुलिना इस्तेमाल करते हैं। चांद में जाने के टाइम में वो लोग वहाँ पर यही चीज़ें खाते हैं, है ना। वहाँ चावल वावल तो नहीं मिलता है, चावल वावल तो वो लोग नहीं खाते वहाँ पर, है ना। तो ऐसा है। तो इसलिए ये, तो स्पाइरुलिना रिप्लेसेस द ब्लड सेल्स एंड मेंटेन पीएच वैल्यू। इसका अंदर में क्लोरोफिल है, भरपूर क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल हमारा रॉ मटेरियल से ब्लड बनने का, तो इजीली आपका ब्लड, अगर आप ब्लड एनेमिक हो, आपका पास खून का कमी है शरीर में, ये आपको कंज्यूम करना है, आपको इमिडिएटली आपका जो ब्लड का जो लेवल है वो फुलफिल हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बन जाएगा, इजीली डाइजेस्टेबल, ये इजीली डाइजेस्ट होता है। आप लोगों के डाइजेस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रोटीन का अगर आप लोग बात करोगे तो 60 to 70% प्रोटीन है इसके अंदर, है ना। उतना ज़्यादा, ये सारे इतना ज़्यादा प्रोटीन कहीं पर भी नहीं मिलता है। अगर आप लोग मांसाहारी, अगर आप लोग मांस मच्छी खाते हो तो बीफ में मिलता है सबसे ज़्यादा, वो 23% रहता है। लेकिन इसमें तो 60% से ज़्यादा है, वो बीफ में मिलने वाला सबसे ज़्यादा है ना। तो वही हाई लेवल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग जाओ तो 60, उसका दूसरे भी डबल से ज़्यादा। लेकिन ऐसा वाला जो प्रोटीन वाला चीज़ है, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा, जो बंदा किडनी का पेशेंट रहता है उसको प्रोटीन वाला चीज़ें कम खाना है, तो डॉक्टर मना कर देता है उसको खाने के लिए। लेकिन अगर वो किडनी पेशेंट भी ये खाएगा ना, वो भी डाइजेस्ट कर पाएगा, इतने ऐसा है। तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है। जो पीएच वैल्यू मैं थोड़ा देर पहले बोला था, 7.3 से 7.4 का नैरो रेंज में मेंटेन होना पड़ेगा करके, वो भी ये इजीली मेंटेन कर देगा। ये अगर आप लोग ये खाओगे तो ये 100% अल्कलाइन कोप है विथ 80/20 फूड रेशियो। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था 80% फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स खाना है करके। अगर वो भी नहीं खा पा रहे हो तो ये भी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये 100% अल्कलाइन कोप्स है। ओके, यो सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड अप्रूव बाय WHO इमसाम, मैं ऑलरेडी आपको बोला। और साथ ही साथ इमसाम, IIMSAM, इमसाम बोले तो WHO और यूनाइटेड नेशन का जॉइंट वेंचर है, जिसका मेन काम है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया भर का जितना भी माल न्यूट्रेट बच्चे लोग हैं उन लोगों को टेक केयर करने का काम करता है ये, और उसके लिए स्पाइरुलिना इस्तेमाल करता है। देखिए कितना ज़बरदस्त बात है। तो 1 ग्राम स्पाइरुलिना अ डे इज होलसम फूड फॉर दैट डे, ऑलरेडी मैं आपको बोला। और 1 ग्राम स्पाइरुलिना इक्वल्स टू 1 kg एसोटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स, मैं ऑलरेडी आपको बोला। जो जो ग्रीन चीज़ें खा नहीं पाते उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पाइरुलिना, आपके लिए ज़बरदस्त हो सकता है ना। तो आप लोगों के लिए ये ज़रूर ट्राई करना है। और फोर्थ थ्योरी है एंजाइम थ्योरी। डॉक्टर लिम कहते हैं हमारा शरीर के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स ऑटोमेटिकली पैदा होता है, बनता है, हमारा लीवर बनाता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स हमको बाहर से खाना है, लेके आना है, खाना है। क्योंकि देखिए हम जितना भी खाने पीने का चीज़ें खाते हैं वो डेड फूड खाते हैं। डेड फूड बोले तो देखिए उसका थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। डेड बोले तो मरा हुआ, फूड बोले तो खाना, मरा हुआ खाना। सुनने के टाइम में भी थोड़ा कैसा अजीब लग रहा है ना, मरा हुआ खाना। जैसे मरा हुआ खाना क्या, जैसे हम लोग चावल खाते हैं तो राइस कभी हार्वेस्ट किया है, सोचिए। आप लोग ब्रेड खाते हो तो गेहूँ जो वहाँ पर जो व्हीट होता है वो कभी हार्वेस्ट किया है, हमको तो पता नहीं है ना। वो कूट के सारे चीज़ें करके पैकेट करके कितना महीने से लेकर वो लोग, हम लोग स्टोर करके लेके हम लोग खाते हैं। तो उसमें ऐसा वाला डेड फूड में एंजाइम नहीं रहता है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है हमारा शरीर के अंदर में हम लोगों ने जो भी चीज़ें खाते हैं पीते हैं तो उस चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट कराना, उसको पाचन प्रणाली में ले जाकर उसको अच्छा तरीके से उसको पाचन करना, उसका काम रहता है ना। अगर अच्छा तरीके से डाइजेस्ट होएगा तो हमारा शरीर के अंदर में ताकत मिल जाएगा ना। जैसे मान के चलिए आपको बहुत कमज़ोरी फील हो रहा है, आपने अपना कमज़ोरी को हटाने के लिए जैसा कि एक अच्छा अच्छा खासा कोई चीज़ें आपने खा लिया, जैसा कि सूप हो सकता है या कोई भी चीज़ें आपने खा लिया पी लिया। लेकिन खाने पीने के बाद में अगर आपको डायरिया हो गया, उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, तो आपको ताकत मिलेगा या ताकत और लॉस हो जाएगा, घूम जाएगा। ऑफ कोर्स आपको तो चक्कर आने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, अगर आपको अच्छा तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगा, आपको शक्ति नहीं मिलेगा, उल्टा शक्ति क्षीण हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एंजाइम है उसका बहुत रोल रहता है। तो हम लोग तो डेड फूड खाते हैं, तो हमारा बॉडी जो एंजाइम बनाता है वो तो बनाता है ऑलरेडी, जो लीवर बनाता है वो तो बनाता है, जो स्ट्रेस में रहकर भी होने के बावजूद भी वो बनाता है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ एंजाइम ऐसा रहता है जो बाहर से इंटेक करना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा बोल के डॉक्टर लिम कहते हैं। तो हम लोग तो ये समस्या में फंसे हुए हैं, तो इसका
सॉल्यूशन देने के लिए डॉक्टर लिम ने डिज़ाइन किया है नोनी मोरिंजी। इसको यूरोप साइड में इसको नोनी का नाम से जाना जाता है और मोरिंजी या मोरिनजाइम का नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका बोटानिकल नेम है मोरिंड्रा सिटोफोलिया। ओके। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जूस फॉर्म में है। ये कैंडी फॉर्म में भी रहता है, लेकिन रिएक्शन के साथ में ये जूस का फॉर्म में है ना। तो ये क्या करता है, देखिए ये जो मोरिंजी जूस है, मोरिंजी जूस खास कर मैं आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आप लोग पियोगे तो इसका अंदर में 150 से ज़्यादा तो बायो एक्टिव कंपोनेंट्स रहने वाला है, इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में रहता है। उनमें से 101 टाइप का तो नेचुरल एंजाइम ही इसके अंदर है। 101 टाइप का नेचुरल एंजाइम इसके अंदर में है। तो आप लोग खुद सोचिए कितना ताकतवर होगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप लोग ये डेली बेसिस में अगर ये जूस पीते हो तो आप लोगों को जो डाइजेशन सिस्टम है ज़बरदस्त हो जाएगा। मोरिंजी जूस हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड प्रोसेस दी प्रोटीन, सिंथेसाइज दी प्रोटीन। ओके। वो इजीली आप लोगों को खाना पीने का चीज़ें डाइजेस्ट होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड प्रोसेस द फूड, है ना। और साथ ही साथ वेरी गुड डाइजेस्टिव पावर एज वन नेचुरल एंजाइम इन इट। मैं ऑलरेडी बोला 101 टाइप का नेचुरल एंजाइम है। और ये नेचुरल एंजाइम होने की वजह से ये आप लोगों को डाइजेशन में ज़बरदस्त होता है। तो साथ ही साथ ये एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनालिसिस इफेक्ट एंड बहुत सारा चीज़ें हैं। देखिए खास कर आपका शरीर के अंदर में कैंसर का सेल पनप रहा है, तो अगर आप डेली बेसिस में अगर ये देखिए पी सकता है ये जूस। ओके। डेली बेसिस में अगर आप जिस थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोग पियोगे तो आप लोगों का बॉडी के अंदर में अगर कैंसर का सेल पनप रहा है तो उस कैंसर के सेल को किल करने की क्षमता ये रखता है। ट्यूमर अगर आप लोगों का पनप रहा है तो ट्यूमर को भी कैन ख़त्म कर देगा। कैन एंटी ट्यूमर है। एलर्जी है तो एलर्जी का भी ख़त्म कर देगा, एंटी एलर्जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और साथ ही साथ खास कर लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप भी लेडीज़ हो और लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके साथ में बहुत सारा रहता है तो वो लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये जड़ से हटा देगा। धीरे धीरे करके जड़ से हटा देगा। आपको फील फर्स्ट फर्स्ट डे से स्टार्ट आपको फील हो जाएगा। फर्स्ट वीक से आपको और फील होएगा। फर्स्ट मंथ से आप लोगों को और ज़्यादा रियलाइज़ होएगा। आपके लिए बहुत ही फायदेजनक है। और साथ ही साथ अगर आपका नेचुरल पेन किलर के रूप में भी हम लोग ये लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई ऐसा पेन रहता है तो वो पेन को भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा। नेचुरल पेन किलर के रूप में ये आता है। तो ये वाला एंजाइम थ्योरी के रूप में डॉक्टर लिम ने पेश किया है ये मोरिंजी। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है। और ये 4 चीज़ें होने के बाद में आखिर में रहता है एक्सरसाइज थ्योरी। एक्सरसाइज थ्योरी बोले तो डॉक्टर लिम कहते हैं ये 4 चीज़ें खाने पीने के बाद में भी, करने के बाद में भी वो एक चीज़ें रहता है, वो है व्यायाम, एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज डेली बेसिस में करने का समय नहीं है तो आप ऑलरेडी डेंजर जोन में है। आप बीमार पड़ सकते हो कभी भी। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप लोगों को एक्सरसाइज में भी डॉक्टर लिम कहते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज करने का है। प्रॉपर एक्सरसाइज बोले तो क्या है, एक नंबर में स्विमिंग है, दूसरा नंबर में है रनिंग। और स्विमिंग भी और रनिंग भी ऐसा एक बार करके उधर बैठ के ऐसा करके करना नहीं है। स्विमिंग करना है तो आपको कंटिन्यू स्विमिंग करना है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो जैसा ही आप रनिंग करने के बाद में जैसे आपका पसीने निकल जाएगा, पसीने निकलने के बाद में 30 मिनट से 45 मिनट आपको दौड़ना है नॉन स्टॉप। ऐसा वाला एक्सरसाइज करना है। अगर आप लोग ऐसा एक्सरसाइज करोगे तो ऐसा एक्सरसाइज करने से आपका माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस हो जाएगा। माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस हो जाएगा तो आपको ट्रिलियन सेल्स को अच्छा तरीके से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको, और वो स्वस्थ रहेगा। हमारा ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा। तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा शरीर का जितना भी चीज़ है वो ज़बरदस्त बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये एक्सरसाइज हमको ऐसा करना है। लेकिन आप लोग खुद बोलिए, आप लोग डेली बेसिस में ऐसा वाला एक्सरसाइज कर पाते हो? करने का चांसेस बहुत लो है, बहुत लो, बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि समय नहीं है, बहुत सारा चीज़ें, समय है तो भी जगह नहीं है, बहुत सारा है ना। तो ऐसा तो रहता है। तो अगर ऐसा रहता है तो एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको जो भी चीज़ें है आपका शरीर के अंदर में वो सही तरीके से नहीं चलेगा। खास करके माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन आपका नहीं होएगा। माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन बोले तो देखिए, हमारा जो कोशिकाएं होता है वो तो हमारा ये ओपन आई से हम लोग नहीं देख सकते, उसको तो माइक्रोस्कोप चाहिए वो चीज़ को देखने के लिए, तो है ना। तो इतना छोटा, इतना सूक्ष्म चीज़ है को उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन चाहिए ना। और वो कैसे फ्लो होता है, वो
ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फ्लो होता है, हमारा हीमोग्लोबिन लेके जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर जाने के टाइम ये सब बड़ा बड़ा वाला जो हमारा वेन्स रहता है, इस वाले वेन्स से ब्लड सर्कुलेशन होके नहीं होता है। वहाँ पर हमारा जो ये हेयर होता है, अगर हेयर को, इतना वाला हेयर को अगर हम लोग ऐसे चीरेंगे, इसको काटेंगे टुकड़ा टुकड़ा करके, नहीं ऐसा लंबा लंबा करके अगर हम लोग 100 बार काटेंगे तो एक छोटा सा पतली सा एक रेशा बनेगा ना, रेशे बनेगा ना, तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज। ऐसा वाला रेशे, कैपिलरीज से ब्लड सर्कुलेशन होना पड़ता है, बोलते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए। तो ऐसा वाला चीज़ों को इनहेंस कर देगा, है ना। तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इजी सॉल्यूशन है रिएक्शन का लिंजी ब्लैक कॉफ़ी। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है, डॉक्टर लिम ने इसलिए डिज़ाइन किया है। तो अगर ये लिंजी ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लोग लोगे तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त कॉफ़ी है, ज़बरदस्त चीज़ है। ये अल्कलाइन नेचर का कॉफ़ी है। अगर आप लोग ये पी सकते हो, बात करते करते भी, गाड़ी चलाते भी। मैं वही कॉफ़ी पी रहा हूँ, आप लोग पी सकते हैं। अगर ये हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? कॉफ़ी इनहेंसेस माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन। ये आपका माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस कर देगा। स्ट्रेस रिलीफ एंड ब्रेन टॉनिक, आपकी स्ट्रेस भी आपको रिलीफ कर देगा ये कॉफ़ी। बाद में ब्रेन का भी टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है ना। और साथ ही साथ देखिए, सप्लाई ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी एंड माइंड। देखिए आपको और एक वैल्यू को ये बढ़ा देगा, क्योंकि इसके अंदर में ये वाला जो मशरूम है, इसका 2% इसका अंदर में मिलाया गया है, एक्स्ट्रा किया गया है ना। तो ये आपका जो और एक वैल्यू है, ऑक्सीजन ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देगा। अगर आप ये कॉफ़ी पियोगे तो आपका सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आपका अस्थमा वगैरह को कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इजीली सांस ले पाते हो। जो आप वायुमंडल से जो आप सांस लेते हो, वहाँ से ऑक्सीजन अवशोषण करने का क्षमता आपको ये बढ़ा देता है। वेरी गुड फॉर दोज हु कांट डू एक्सरसाइज डेली, मैं ऑलरेडी आपको बोला है ना। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एलिमिनेट द फ्री रेडिकल्स, अल्कलाइन बेवरेज। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। फ्री रेडिकल्स बोले तो क्या, जैसे हम लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी अभी वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये फ्री रेडिकल्स हमारा ये जो रेडिएशन है हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स पैदा कर देगा। और दूसरा वाला फ्री रेडिकल्स इजीली कैसे पैदा होता है? जो अगर आप लोग कोई स्मोक करने वाला बंदा के साथ में अगर रहते हैं, आप स्मोक नहीं करते हो लेकिन स्मोक करने वाला बंदा के साथ रहते हो, तो इनडायरेक्टली आप लोगों को एक एक्टिव और पैसिव स्मोक बोलते हैं इसको। जो आप स्मोक नहीं करते हो तो आप पैसिव स्मोक में वो आता है, स्मोकिंग में आता है। जो वो बंदे स्मोक पी रहा है, कर रहा है, तो वो धुएँ आपका शरीर के अंदर भी जाएगा ना। अगर जाएगा तो वहाँ पर एक खतरनाक किस्म का रेडिकल्स पैदा होता है, उसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जो हमको बीमार बनाता है, ज़बरदस्त बीमार बनाता है लोगों को। उसको एलिमिनेट करता है, उसको बाहर निकाल सकता है। उसको उसको फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करने का क्षमता इसमें रहता है। तो आप लोग खुद सोचिए कितना एक ताकतवर है। ऐसा वाला चीज़ें दुनिया में बहुत कमती मिलता है। ये अल्कलाइन बिवरेज है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका निर्वाह करता है। तो ये कॉफ़ी, तो ये हमारा आखिरी थ्योरी हो गया, एक्सरसाइज थ्योरी। ये 5 थ्योरी अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये 5 चीज़ें अगर आप अनुसरण करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये गारंटेड है। अगर आपके अंदर में कोई भी चीज़ें आया, वायरस भी आ गया, तो आपका इम्यूनिटी पावर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप इजीली उस चीज़ को जीत सकते हो, चीज़ को कुछ समय के अंदर में परास्त कर सकते हो, आप पुनः स्वस्थ रह सकते हो। और साथ ही साथ मैं आखिर में पहुंच चुका हूं। ये अगर आप लोगों को मेरा बात समझ में आया तो आपको डी एक्शन का प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। डी एक्शन में बहुत वेराइटीज़ का प्रोडक्ट है। यूआई में अगर आप बात करोगे तो तकरीबन 90 वेराइटीज़ का प्रोडक्ट है। तो सारा प्रोडक्ट यही 5 चीज़ें को सपोर्ट करते हैं, यही 5 चीज़ें को इफ़ेक्टिव होने के लिए मदद करते हैं, ये है। और साथ ही साथ डी एक्शन प्रमोट करता है हेल्थ, आप लोगों को समझ में ऑलरेडी आ गया है। तो आप लोगों को क्यों हेल्थ प्रमोट करता है, किसके बदौलत प्रमोट करता है, आप लोगों को समझ में आ गया। और थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए। आप लोग मुझे मैसेज करिए, इनबॉक्स में आइए, मैसेज करिए, आप लोगों को और डिटेल्स में जानना है और मैसेज करिए। और साथ ही साथ मेरा टीम में आप लोग शामिल हो जाइए, समाहित हो जाइए। दुनिया का कोई भी कोने से आप लोग मेरा टीम में आ सकते हो और मैं आप लोगों को गाइड करते हुए बहुत का, देखिए, अगर सौभाग्यशाली मैं महसूस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोग सोच नहीं सकते वो लेवल में मैं आप लोगों को मदद कर सकता हूँ। डी एक्शन डी एक्शन इस्तेमाल कर अपना ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से तो आप लोग हो ही सकते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी, पैसे के हिसाब से भी आप लोग सक्षम और सबल बन सकते हो। और जो है हम लोगों का जो एक नौकरी का जो सिलसिला में, अगर खास कर अगर आप प्रवास में है तो आप लोगों के लिए डी एक्शन है। उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आइए साथ में डी एक्शन करते हैं। आप सभी लोगों का दिन बहुत शुभ रहे, बेहतरीन रहे,
सदा सदा सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने। आई विश ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।